ओम। योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम। आइए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। इच्छा अनुसार आसन में बैठ जाए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युर्मुक्तिमामृतात्। ॐ स्तोमसुतमय तं सोम ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायमृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो मनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बसरी का प्रणाम। दोनों नासिकाओं से श्वास कर लेना है और छोड़ना है। 3 गतियाँ होती हैं, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो हमको न धीमी गति से न तीव्र मध्यम गति से हमको बस प्राणायाम करना है। शुरुआत धीमी गति से ही करेंगे। इससे निगला, सरदर्द, आंधी, बढ़िया कर ये सारी बीमारी इससे ठीक हो जाए। चलिए ये करें। चलिए तो दबाते भर्ती करते हैं। चलिए बताइए, ये किडनी के लिए लाभकारी होता है। विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठे। ओम शिव ओम। सारा जगत ओम में समाया हुआ है। ओम का ध्यान और श्वास की गति को सामान्य। हाथ उठाएं और हथेलियों का आपस में घर्षण करें। नगर मारते आँखों को पल को पूरी चेहरे को रूपांतरित करें।
और हथेलियाँ देखते हैं तो खुले ओम। ऐसे भी कर लीजिए आप। नाखूनों का घर्षण न कर दीजिए, आगे पीछे करिए। अब आप बाएं पैर उठा करके जंघा पर रखें। कोई ब्रह्मा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पहले लंबी सांस ले, उसके बाद से चलना। इस क्रिया को दूसरे पैर से कीजिए। कूल्हे के लिए ये बटरफ्लाई करिए। यहाँ पे बटरफ्लाई, है ना, इससे कूल्हे हमारे स्वस्थ रहते हैं। और जो कूल्हों के पास में जमा चर्बी है, ये चर्बी बर्न होने लगती है, मतलब घटने लगती है, धीरे धीरे संतुलन में आ जाती है। कई लोगों को देखिए उनके कूल्हे पर बहुत ज़्यादा चर्बी रहती है, अनावश्यक मोटापा बढ़ा। मोटापापन इस बात का प्रतीक नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। मोटापा ये ज़रूर दर्शाता है कि कहीं न कहीं आप बीमारी का शिकार होने जा रहे हैं। चलिए 48 कर लीजिए। आसन बैठा, ये पलटी मार के बैठना हो गया, ये सुखासन हो गया, और ये पद्मासन। जिस आसन में आपको आसानी है सुविधा उस आसन। अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में झटके के साथ श्वास को बाहर करें, यानी अंदर की जो वायु है उसको बाहर लेना है, और स्वाभाविक रूप से जो साफ शुद्ध वायु हो वो अंदर की ओर। ठीक है, तो ये आपको करना है। इससे पेट की सारी बीमारियां इससे ठीक होती हैं। नींद आना, उल्टे होना, पेट दर्द करना, बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो हर सांस में ओम के जाप के साथ में आप कर सकते हैं।
विश्राम, कुछ पलों के लिए शांत रहते। श्वास की गति को सामान्य कीजिए। हर श्वास में मन ही मन ओम का जाप करें। अपने शरीर का ध्यान रखें। आपस में हथेलियों का घर्षण करें, अर्थात हथेलियों को आपस में रगड़िए और इनके रगड़ने से, इनके घर्षण करने से ऊर्जा उत्पन्न हुई है, परमाणु उत्पन्न हुई है, उसको आँखों के पलकों पर रखें। इससे आँखों का दर्द ठीक होगा, लाला भी ठीक होगी। पूरे चेहरे पर रूपांतर करें, इससे चेहरे का रूखापन दूर होता है। हाथ खोलिए, सब मुट्ठियों को खोलें और बंद करें। दोनों मुट्ठियाँ खोलें, अंगूठे को बंद करते हैं, मुट्ठियाँ खोलें और बंद करें। मुट्ठियों को मिलाएं और फिर आप इस प्रकार से गोल गोल आप, इससे आपकी कलाइयाँ स्वस्थ रहेंगी। विपरीत दिशा में 5 से 7 बार एक दिशा में, इतनी ही बार विपरीत दिशा में। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको योग के लिए समय निकालना पड़ेगा। 70% लोग यही कहते हुए पाए जाते हैं, सब हमारे पास टाइम है। अगर इससे क्या कि हम बच नहीं सकते, नहीं तो पर जरा सी बीमारियों में आपको अस्पतालों में जाना ही पड़ेगा और अपनी आय का 70 से 80% केवल दवाइयों में खर्च हो जाता है। यह समझना भी जरूरी है कि आजकल मार्केट में 70 से 80% दवाई नकली की है। तो एक बीमारी को ठीक करने के लिए 2 नई बीमारियां और आ जाती हैं। इसलिए आप योग को दिल से और दिमाग से दोनों से अपनाएं। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और प्रातः काल में आप नित्य प्रति योग करें। नहीं मिलाए, ऊपर ले जाएंगे तो सांस लेना है, नीचे आएंगे सांस को छोड़ना है। बड़ा सोना बना दिया, इससे आपके कंधे स्वस्थ रहेंगे। बल्कि ये कहें कि सर्वाइकल पेन जैसे गंभीर समस्या इससे ठीक हो जाएगी। लंबी लंबी सांसों के साथ में मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कलाइयों को लाकर सिर के ऊपर रख लीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ और दाईं तरफ छोड़ दीजिए, पैर बाईं तरफ। इस क्रिया को 4 से 5 बार दोहराना है। और यदि आप सर्वाइकल पेन से परेशान हैं तो इसकी मात्रा को दुगना कर दीजिए आप इसको। मैं स्वयं सर्वाइकल पेन से पीड़ित हो गया था और योग से ही मैंने उसको ठीक किया। बहुत आप 10 से 5% दवाई ले सकते हैं पतंजलि के स्टोर से जाकर के और आप अपने आप को स्वस्थ रखें।
वज्रासन। दूसरे पैर पे दोनों पैर से जितना बनता है, जैसा बनता है करें, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। एक बात फिर से बटरफ्लाई कर लें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो शक्तिशाली भी रहेंगे, समृद्धशाली भी रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज इस बात का आह्वान करते हैं कि आप योग को अपनाइए। दिन की शुरुआत योग से कीजिए। चलिए आसन में आते हैं। इच्छा अनुसार आसन मिल जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सर्दी, जुकाम, पुराना नजला, सिर दर्द और कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को ठीक करता है, पर उसमें आपको मात्रा 2 से 3 महीने बढ़ाना पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट, बीमार व्यक्ति के लिए आधा से 1 घंटा और 1.5 घंटे तक। तो आइए करते हैं अनुलोम विलोम। ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। दाएं स्वर सूर्य स्वर है, यहाँ उंगली लगाते हैं। बाएं स्वर चंद्र स्वर है, वहाँ ये 2 उंगलियाँ जाती हैं इस प्रकार से। तो बाएं से शुरू करते हैं, अर्थात शीतलता से शुरू करते हैं, और बाएं पर ही समाप्त करें, शीतलता पर ही समाप्त करें। ठीक है। विश्राम। कुछ पल के लिए शांत बैठिए। श्वास की गति को धीरे धीरे सहन कीजिए। दृष्टि आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में जहाँ माता बहन टीका लगाते हैं, हम भी पूजा करने के बाद में यहाँ पर टीका लगाते हैं। यह आज्ञा चक्र अपने स्टेबल को ध्यान रखिए। श्वास की गति और हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए, और इससे उत्पन्न ब्रह्मांड को, ऊर्जा को आंखों के ऊपर ओम पैर से कर लें।
पैरों के बीच में अंतर बनाइए और पीछे जाते हुए हाथ को देखिए, ध्यान से देखिए, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, पर करना जरूरी है। अकेले देखने सुनने समझने से आप ठीक नहीं हो पाएंगे, है ना। पीछे जाते हुए हाथ को देखना, इससे पीठ की ऐंठन, जकड़न, कमर का दर्द और कमर के पास में जमा चर्बी इससे ठीक होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अब शरीर सुडौल दिखना चाहिए, शरीर बदन का दिखना चाहिए, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है अर्धमक्कड़ आसन। कमर दर्द, एक सर्वे के अनुसार 10 में से 7 व्यक्तियों को कमर दर्द होता है, इसलिए बहुत बढ़िया से करिए अर्धमक्कड़ आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो और बढ़ा दीजिए। पैरों के बीच में अंतर, ये मरकटासन का दूसरा पोज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, एक बार बटरफ्लाई कर लीजिए। हर शरीर सामान्यतः सीधा रहना चाहिए, ठीक है, तना हुआ नहीं, मतलब सीधा सामान्य रूप से। ठीक है, अब हम आपको करा देते हैं और आप बन जाएंगे आपके आधे चंद्रासन सबसे पहले करा देते। धीरे धीरे वापस एक बार ना बैकबोन के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे बढ़िया है उष्ट्रासन। धीरे धीरे वापस एक बार पुनः। ये दोनों जो है ये आपके बैकबोन के लिए। और अब वज्रासन में बैठ जाइए। ये वज्रासन कहलाता है आपका, यही एकमात्र आपका आसन है जिसको आप भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं, किया जा सकता है। इससे वज्रासन से ऑटोमेटिक एनर्जी आपके दिन में कुछ नहीं बनता, तो वज्रासन में बैठे रहे। आप जानते हैं, छोटे बच्चे देखिए आप, तो चेहरे देखिए कितना बढ़िया सुंदर चेहरा होता है, पूरा शरीर बहुत प्यारा लगता है। उसकी वजह कि वो वज्रासन में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो चलिएगा, ये बाई हथेली को नाभि पर है, तो इसको दूसरी हथेली को और नीचे जाते हुए एक सांस लेते हैं, सामने झुकते हुए सांस को छोड़ते हैं। अगर आपकी नाभि डली है तो इससे ठीक हो जाएगी।
बड़ी समस्या है तो इसको बढ़ाइए। मेरे सांकेतिक उपचार से तभी है। मुट्ठी बांधिए, मुठिया इधर नाभि के दोनों तरफ लगाइए। दूसरा पोज है, इंसुलिन जनरेट होती है ऑटोमेटिक। कई लोगों को शुगर की बीमारी है, ये प्राणायाम उनके लिए रामबाण है। इंसुलिन जनरेट नहीं होती है तो वो शुगर जमा रहती है और उन्हें शुगर की समस्या खड़ी हो जाती है। जिनकी शुगर कम होती है उनके लिए भी रामबाण है, क्योंकि ये प्राणायाम बैलेंस में लाता है। शुगर कम भी नहीं होने देता, ज़्यादा भी नहीं होने देता। शुगर का बढ़ना भी नुकसानदेह है और शुगर का घटना भी नुकसान। चलिए तो इस प्रकार से ये वज्रासन हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आपको। कमर दर्द के लिए और बढ़िया या तो ऐसा पीछे लगा लीजिए सर के नीचे, या फिर आपका जगह तो ऐसा फैला आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए। पैरों को घुटने तक मोड़ लीजिए। मरकटासन, कमर का जबरदस्त लाभ उठाता है। एक दाहिनी तरफ, दो बीच में, तीन बाईं तरफ और गर्दन दाहिनी तरफ चली जाएगी। इसी को दोहराना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पैरों को बीच में तक और इसी क्रिया को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मरकटासन का तीसरा पोज है। पैर ऊपर उठाए थे। 1 पैर उठाए, 2 बाएं हथेली पर और गर्दन दाईं तरफ चली जाएगी। 3 4 हर दूसरे पैर से 5 6 दाहिने हाथ की हथेली पर 7 8 9 10 इसी के लिए आपको दोहराना है। 11 12 13 14